नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बाल विकास एवं साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के मॉडल पेपर के रूप में आज हम लेके आए हैं अगला मॉडल पेपर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन से, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है: अभिप्रेरणा, सीखना, समायोजन, सीखना और चिंतन। तो दोस्तों अपने राइट आंसर हो जाएगा सीखना, और सीखना का दूसरा नाम हम अधिगम भी कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन के अनुसार, अगर सीखना नहीं हो और अधिगम दिया हो तो अधिगम अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने वाले को प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा है दंडित करना चाहिए, चौथा है इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों मनोविज्ञान कहीं भी दंडित करने की परमिशन आज्ञा नहीं देता है, तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा बाद में क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है: उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित वक्र या वक्र रेखा नहीं है। तो अपने ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उन्नतोदर वक्र है, वो सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, बाद में धीरे धीरे मंद होती चली जाती है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है वो उत्तेजना है, और अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक अथवा दो, या डी ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो दोस्तों ध्यान को आकर्षित करने की दशा नहीं है पूछा गया, तो उद्दीपन की स्थिति है वो ध्यान को आकर्षित करने की अंतर्दशा नहीं है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। चार ऑप्शन है: आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रतियों के निर्माण से। तो दोस्तों संवेग की उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है, और अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का खाली जगह शब्द का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है: संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षकरण। तो दोस्तों अभिप्रेरण के लिए सबसे ज़्यादातर या अधिकतर शब्द है वो आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है, अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा कक्ष में, अनुशासन में या सभी में। तो दोस्तों बच्चों में संवेगात्मक समायोजन है वो इन सभी में प्रभावित होता है, अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम एक प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है। ऑप्शन आएगा: सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिनियम अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, चौथा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आर्थिक स्थिति का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है: अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आर्थिक स्थिति का कहीं भी मनोविज्ञान में वर्णन नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। चार ऑप्शन है: स्किनर, हेगर्टी, सिगमंड फ्राइड और थ्रस्टन। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड है, उसने काम प्रवृत्ति पर सर्वाधिक बल दिया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायक है, गौण या सभी? तो दोस्तों तत्परता का नियम है वो अधिगम का मुख्य नियम है, और तत्परता का नियम है वो थार्नडाइक ने दिया था। अगले क्वेश्चन दोस्तों, थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? 4 ऑप्शन है, तत्परता, अभ्यास, काम प्रवृत्ति या प्रभाव को। तो दोस्तों थार्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे उनमें से अभ्यास के नियम को सर्वाधिक प्रधानता है, और अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम को ठोस सिद्धांत, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्किनर, हल, थार्नडाइक और थ्रस्टन। तो दोस्तों अधिगम का ठोस सिद्धांत है वो थार्नडाइक द्वारा दिया गया था, और अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या सभी के? तो दोस्तों बालक है वो सभी, शिक्षक का भी अनुकरण करता है, दोस्तों का भी अनुकरण करता है, माता पिता का भी अनुकरण करता है, तो इन सभी के अनुकरण से नया ज्ञान प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं? स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नाम अस्पष्टता है, लेकिन नियम में विचार है वो एकदम स्पष्ट होते हैं, और अपना उत्तर राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, सन 1879 में वुंट ने किस विश्वविद्यालय को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था? जीवनवंत, प्रयोगात्मक प्रश्नावली, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को प्रारंभ किया था, अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने को अधिगम या सीखना कहते हैं, और अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आदत होती है? 4 ऑप्शन है, संवेदात्मक, मूल संवेगात्मक, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आदत है वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, और अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार है, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है, या अधिगम स्थानांतरण है? तो दोस्तों ये अधिगम के प्रकार है। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे।